अब उठ भी जाओ। देखो वो सारे एड्स बहुत बकवास होते हैं। चलो हम अपने वही पुराने तरीके से ही करते हैं। मैक्स, बेबी चलो अब उठ भी जाओ ना। मैं अभी नहीं उठूंगा। मैं अपना फेवरेट सपना देख रहा हूँ। कौन सा सपना बताओ? मैं हमारे छोटी सी बेटी के बाल ठीक कर रहा हूँ। हमारी तो अभी तक शादी भी नहीं हुई है मैक्स। अगर यही प्रॉब्लम है तो हम आसानी से फिक्स कर सकते हैं। आई लव यू मैक्स। आई लव यू टू। अच्छा, थैंक यू। हम यही लेंगे, ये अच्छा है। सब अच्छा लगा ना? तुम्हें हाँ, एक और चीज सब ठीक दिखानी है। है, चलो। थैंक यू गाइस। जख्मी दिल। वैसे मैं तुम्हें बता दूं, उन्होंने Good ये morning, joining Valentine. device बढ़ा दीजिए मैं हेल्प कर देती हूँ। हमें समझ प्रोजेक्ट गया। 6 के एक्सपेंसेस कम करने होंगे। मटेरियल्स में कोई कमी नहीं कर सकते, नहीं तो वो काम करने का कोई सेंस नहीं है। सही बात है। हाय। दिखाओ मुझे। ब्रेकफास्ट कर रहे हो? मैं तो रात भर सो ही नहीं पाया। दिमित्री, मुझे दिखाओ। लो देखो। ओह, बुरा नहीं है। कभी कभी कमाल कर देते हो। हाँ सही कहा। मुझे भी पसंद आया। मुझे बस ये समझ में नहीं आ रहा सूट क्यों बनवाया, इतनी अर्जेंसी क्यों? ये तो एक सेकंड रेट प्रोजेक्ट है। वो तो है, और तो और इससे हमारी इमेज काफी अच्छी बन हाँ, जाएगी। सही कहा। और हर जगह के फैंस इस सोती दुनिया को जगा देंगे। तुम लोग इस तरह मुहावरों में बात करना बंद करो प्लीज। मैक्स, प्रोजेक्ट का पूरा सर्वे करने के लिए हमारे बॉस आज आने वाले हैं शाम 5 बजे। लेकिन क्यों? तो एक फुल फ्लेश्ड पार्टनर कौन बनना चाहेगा, मैं या तुम? मैं चाहता हूँ। क्या तुम नहीं चाहते कि ये थोड़ा जल्दी हो जाए? बिल्कुल चाहता हूँ। मैं इसका ख्याल रखूंगी कि ऐसा ही हो, क्योंकि आई लव यू सो मच। आई लव यू टू। अब ये हुई ना बात। मैक्सिम, मुझे कोई भी डाउट नहीं है, लेकिन पहले प्रेजेंटेशन फिनिश कर लेते हैं, उसके बाद देखते हैं। ओके, इस मेन बिल्डिंग के लिए एक डीप स्ट्रिप फाउंडेशन है। ऑल इन ऑल हमने यहाँ पर नए जनरेशन की रीइंफोर्स्ड कंक्रीट मोनोलिथ का इस्तेमाल किया है। मुझे ये रीइंफोर्स्ड कंक्रीट मोनोलिथ वाली बात और तुम्हारा ये सूट बहुत ही पसंद आया। आजकल नया ट्रेंड फॉलो कर रहे हो मैक्सिम? थैंक यू। बेबी, तुम्हें ये पसंद आया क्या? हाँ ठीक है। हमने नई बीम और गर्डर फ्लोस का भी मैक्सिम इस्तेमाल। अलेक्जेंड्रोविच, हम बस ये देखने आए थे कि हमारे प्रोजेक्ट पे ठीक से काम चल रहा है या नहीं, या फिर हमें हमारा स्कीइंग ट्रिप पोस्टपोन करना पड़ेगा। क्या कहा तुमने? ये तो इस सीजन की लास्ट स्नो है। डोंट वरी और बेझिझक जा सकते हैं मिस्टर सिमियन। सारा काम अच्छे से हो जाएगा और आपके यहाँ रुकने की जरूरत नहीं होगी। मैं तो यही सुनना चाहता था। देखा बेबी, तो हम ट्रिप पे जा सकते हैं। और हाँ, एक बात, आज रात हमारे बिजनेस क्लब में ऑर्फेनेजेस के लिए एक बहुत ही बड़ा चैरिटी ऑक्शन होने वाला है, और ये रहा तुम्हारा इनविटेशन। और हाँ, वाकई में तुम्हारा सूट बहुत अच्छा है। तो अब हम चल सकते हैं बेबी। गुड लक टू ऑल। बाय। बाय। फाइनली। कह सकती हो। हमारा नेक्स्ट लॉट नंबर 13। ये एक वंडरफुल ऑयल पेंटिंग है, साइज 40 बाई 60।
आप इस पेंटिंग बेबी, को उस ध्यान से औरत के देखेंगे बगल में वो तो हैंडसम सा आपको आदमी कौन है? पहले मैंने एक कभी उन्हें औरत के देखा नहीं हाथ यहाँ। में मजाक एक कर रही हो क्या? छोटा सा वो नवजात मैक्स शिशु पॉवरिनोव है, दिखेगा, टीटीसी के जो वाइस एक प्रेसिडेंट। सच में सूट बूट में रियली अपने बहुत दरवाजे क्यूट है। पर आए हुए यकीन आदमी मानो के उन्हें हाथ पता है। में सौंपने जा रही है। मैक्सिम और उस औरत के अलेक्जेंड्रोविच, पीछे आप ध्यान से देखेंगे, क्या अभी भी आप उसके वाइस अंदर का प्रेसिडेंट जो हैं ज्वाला या है, फिर वो कर्मिनोव आपको ने बाहर फाइनली दिखेगी। आपको ये शायद इसलिए है अपना कि पार्टनर बनाने एक का बच्चे ऑफर के कर नाम दिया के है? पीछे क्या आप पिता बता बना सकते सकता हैं? वो इस बारे में सोच रहे हैं। 40,000। 40,000 से नेक्स्ट लेवल भाई, है अगर कार्मिनोव कोई ऑफर ना दे तो आप सीधे मेरे पास तो आप में किसी से भी कौन समय आ इस सकते पर हैं। और ज्यादा बोली लगाना चाहेगा? मैं लोगों की कीमत बड़ी तेजी से समझ लेता हूँ। 45,000। सेकेंड रो मेरे लेफ्ट की तरफ। 50,000। बहुत ही बढ़िया ऑफर है 50,000 का, सेंटर में बैठी इस ब्यूटीफुल लेडी का। और अब 50,000 एक। तुम्हें नहीं लगता हमें बस यहाँ से कुछ निकल पल। जाना चाहिए? मैं इसी सवाल का इंतजार कर रहा था। 50,000 दो। और अब 50,000 तीन। पेंटिंग बिक चुकी है। मेरे फ्रंट में बैठी हुई इस लेडी को मिलता है ब्यूटीफुल पेंटिंग जिसका टाइटल है द बेबी। मेरी मदद करो। तुम यहीं रुक क्यों नहीं जाते? मैक्स, मजाक मत करो। छोटे बच्चों की तरह बिहेव करना अब बंद कर दो, ओके? चलो उठ जाओ। हम दोनों को एक छोटे से प्यारे से बच्चे की ही तो जरूरत है। मुझे दो। तुम्हें पता है ना कि कल क्लाइंट्स आने वाले हैं। हमें बहुत सारी तैयारी करनी होगी। ठीक है, अब मैं चलती हूँ। रुक जाओ ना। कल मिलते हैं। मैं अपनी चाबी से डोर लॉक कर दूंगी। गुड मॉर्निंग मिस्टर मैक्सिम। हाय सर। ओह ओह, आ गया। गुड मॉर्निंग। जी जी सर, आ गया। ठीक है। गुड मॉर्निंग मैक्सिम अलेक्जेंड्रोविच। नताशा। कॉफी पियेंगे? नहीं नहीं मैं आपकी पीना। फेवरेट कुकीज लाई हूँ। ठीक है, भेज दो। इसकी चिंता बिल्कुल भी मत कीजिए। जी, मैं आपको सारी डिजाइन्स मेल कर दूंगी। ओके। हाँ, आप मुझे अपनी रिक्वायरमेंट्स भेज दीजिएगा। हाय, हम उसे क्या हुआ? अलग-अलग स्टाइल्स में बना कर देंगे। मेरा वादा रहा। क्या लड़की है यार। हाँ, आपको सब तुमने कुछ बहुत पसंद अब जाके नोटिस किया? हाँ, सच कह रही हूँ। नहीं, पर ये रखो, ये तुम्हारे लिए उसके है। बाद मैं आपको फिर से कॉल वो कितनी ब्यूटीफुल है और स्मार्ट भी। वो तुम्हारी तरह नहीं है, उसका टेस्ट बहुत अच्छा है। अरे, दो बातें तुम भूल गए कि वो ब्राइट और क्रिएटिव भी है। टैलेंट का बॉक्स है वो। बिल्कुल सही कहा। हाँ, आपकी चॉइस तो बहुत अच्छी है, मैं जानती हूँ। अब बिल्कुल हम भी 7 चिंता साल मत से कीजिए। साथ हैं। आप जैसा अगर चाहते तुम हैं भूले ना वैसा हो तो ही। हम भी उतने सालों से ही साथ हैं। नहीं, मैं बस ये कहना चाहता हूँ कि 7 साल लंबा मैं समय आपको होता और है। भी आइडियाज भेज सकती हूँ। एक मिनट, क्या तमारा ठीक है, आप ने मुझे थोड़ा शादी वक्त करने दे के लिए दीजिए, मैं आपको तुम्हें कॉल कोई बैक हिंट वगैरह दिया है क्या? सच बताओ। ठीक
नहीं, मैं समझ गई। यही तो बात है, वो शादी के लिए दबाव नहीं देती। फिर तो तुम्हें खुश होना चाहिए ना। तुम्हें एक ऐसी लड़की मिल रही है जो रिंग की डिमांड कभी नहीं करेगी। किस्मत वाले हो तुम। मैं किसी और लड़की की तलाश में नहीं हूँ। और आई एम श्योर हर लड़की शादी करना चाहती है, अपने लिए एंगेजमेंट रिंग चाहती है ना? और तुम्हारा भी एक्सेप्शन नहीं है। सच में? मजाक कर रहे हो क्या? हाँ, हम नेक्स्ट वीक की मीटिंग अरेंज कर सकते हैं। दिमित्री, क्या हो गया तुम्हें? मैं अभी भी नींद में हो क्या? इधर आओ। कम ऑन, एक जरूरी काम में मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए। चलो। हेलो। हेलो सर। हाय, हमें आपके यहाँ की सबसे एक्सपेंसिव रिंग दिखाइए प्लीज। रुकिए, कुछ दिखाने की जरूरत नहीं। प्लीज दिखाइए। जी ये सब ऐसे नहीं किया जाता है। पागल हो गए हो क्या तुम? तो कैसे किया जाता है मिस्टर एक्सपर्ट? ये देखिए, आई थिंक सबसे ये पहले आपको पसंद तुम्हें आएगी। पता लगाना होगा कि उसे क्या पसंद है। और मेरी मानो तो डिसीजन लेने से पहले 10 बार सोच लो। मैंने सब सोच लिया है, मुझे ये वाली चाहिए। उसका रिंग साइज पता भी है तुम्हें? 16.5। और इसका साइज क्या है? एग्जैक्टली 16.5। मानो इसे आपका ही इंतजार था। डेस्टिनी। ये डिजाइन आपकी सभी रिक्वायरमेंट्स के अनुसार बनाई गई है और हमने इसमें सभी एग्जैक्ट मेजरमेंट्स को भी कंसिडर किया है। हाँ हाँ, अच्छा, मुझे ये पसंद आया। मुझे भी, लेकिन इसकी डेडलाइंस को हमने इसके बाद का एक्सपेक्ट नहीं किया था। आप देख सकते हैं। इस बिल्डिंग का स्केल कंपनी के स्केल पर बेस्ड है और यही हमारा रूल है। और जहाँ तक डेडलाइंस की बात है, उसकी चिंता आप मत कीजिए, हम हमेशा अपने प्रॉमिसेस निभाते हैं। ओके, बिल्डिंग के फ्रंट के बारे में बात कर लेते हैं। दिमित्री, बिल्डिंग की एस्थेटिक वैल्यू के बारे में हम बात करें ऐसे तो अचानक आने के लिए मैं अब, माफी चाहती हूँ मैक्सिम अलेक्जेंड्रोविच। मैं बस बिल्डिंग ये के बताने आई entrance पर थी ही कि हम एक आपकी इमरजेंसी fountain लिस्ट से बनाएंगे, किसी का जिसके कॉल आ बीच रहा में है। एक स्टैचू होगा और एक्सक्यूज मी, मैं वो अभी सब आता हूँ। कुछ हम मार्बल से बनाएंगे। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं गेट की तरफ। हम वहाँ पर एक बड़ा सा सिक्योरिटी कैबिन बनाएंगे और हाँ, हेलो मैक्सिम, मैं इरीना बोल रही हूँ। सॉरी तो मैं डिस्टर्ब कर रही हूँ, लेकिन लहरिसा मर चुकी है और फ्यूनरल आज ही है। मैक्सिम अलेक्जेंड्रोविच, हाँ तुम्हारा बोलो। मैक्स, बेबी तुम कहाँ पर हो? मेरा फोन नहीं उठा रहे थे। सब कुछ ठीक तो है मैं ना? कुछ देर में वापस लौटूंगा तो तुम्हें सब कुछ बताऊंगा। वापस कहाँ से? सभी क्लाइंट्स यहाँ पर तुम्हारा वेट कर रहे हैं। ओके, इम्पोर्टेंट पार्ट वैसे भी खत्म हो गया, बाकी मीटिंग तुम संभाल लो। लेकिन मैं अभी बात नहीं कर पाऊंगा, मैं ड्राइव कर रहा हूँ। वापस आने के बाद सब बताता हूँ। ओके, बाय। नताशा, क्या तुम्हें इसके बारे में कुछ पता है? नहीं। तुम ठीक तो हो ना? हाथ हटाओ। मैं बस उठने में मदद कर रहा था। आई एम सॉरी। मुझे अकेला छोड़ दो। एक्चुअली मैंने तुम्हें देखा ही नहीं, मैं बहुत जल्दी में था। हाँ, मैं भी जल्दी में हूँ अंकल। मैं तुम्हें लिफ्ट दे देता हूँ, आजा। थैंक्स बट नो थैंक्स। नहीं, सच में, जहाँ कहोगी मैं तुम्हें वहाँ छोड़ दूंगा। मुझे लिफ्ट नहीं चाहिए। प्लीज कार में बैठ जाओ।
मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगा। कम ऑन प्लीज, बैठ जाओ। कमीना। चल तो सकती हो ना? देखो कोई आ रहा है। पेट्रोविच यहाँ है क्या? हम सब सुबह से इंतजार कर रहे थे। फाइनली। चलो फाइनली कोई तो आया। रोमा, 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 कार को धक्का लगा दो। कम ऑन, पैसे अगली बार कमा लेना। पेट्रोविच आ जाओ। हाँ अब चलो भी बॉयज। आ जाओ, पीछे से खींच के देखते हैं। अच्छा खासा नुकसान हो गया। पैसे कमाना आसान है क्या? पेट्रोविच रोमा, जल्दी करो करो। यार। जरा फ्लावर्स को तो देखो। पता नहीं जेनिया को इस समय ये कहाँ से मिले। बेटा बेटा आराम से, शांत हो जाओ। ओ बच्चा, आराम से, बस बस बस। जरा देखो कौन आया। हाँ हाँ बेटा, हाँ बस। इधर आ नालायक, तू यहाँ क्यों आया? शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। ल्योशा, अपने आप को संभालो। ल्योशा प्लीज, ये वक्त ऐसी बातों का नहीं है। तू इसे यहाँ पे मरता हुआ देखने आया है ना? संभालो खुद को। देख ले, सुनो, देख, संभालो। देख इसे मरता हुआ देख, देख ले। शांत हो जाओ, समझो बात को ल्योशा। ये सब क्या हो रहा है? कौन है ये? ये है मैक्सिम पोवेरिनोव, लेरिसा का पहला प्यार। बहुत प्यार करते थे एक दूसरे को। किस्मत का खेल देखो, इतना प्यार होते हुए भी दोनों अलग हो गए। फिर क्या हुआ? बताती हूँ। उसने आर्मी ज्वाइन कर ली। लेरिसा ने कहा था वो वेट करेगी, लेकिन उसे ल्योशा से शादी करनी पड़ी। क्यों? क्या कर रहे हो ये सब? कैसे हुआ? ल्योशा के फादर कलेक्टिव फार्म के हेड थे और मैक्सिम के पास कुछ नहीं था तब। उनके पास कार थी। उसने जब आर्मी में अपना नाम लिखाया, उसके कुछ ही समय पहले उसकी माँ का देहांत हुआ था। वो एक सुबह गांव वापस आया और लंच से पहले ही वो गांव छोड़ के हमेशा के लिए चला गया। यहाँ तक लेरिसा से भी नहीं मिला। और आज से पहले वो यहाँ कभी वापस नहीं आया था। शायद यही लाइफ है। जब ल्योशा गोल्डन बॉय था, तब मैक्सिम गरीब था। और अब देखो, सब बदल चुका है आज के दिन। किस्मत का खेल देखो। ल्योशा ने शराब में अपना सब कुछ गवा दिया है और मैक्सिम को देखो, वो आज एक बहुत बड़ा आर्किटेक्ट है, बिजनेसमैन है। हेलो इरीना। हेलो मैक्सिम। आपने कॉल करके बुलाया, उसके लिए थैंक यू। कॉल तो मुझे करना ही था ना मैक्सिम। और मेरी मॉम की ग्रेव का ख्याल रखने के लिए भी। ये सब देखभाल मैंने नहीं की मैक्सिम, लेरिसा ने की। वो तुम्हारे घर को भी संभाला करती थी ताकि तुम एक दिन आके रह सको। ये सब उसी ने संभाला हुआ था। मैं नहीं रुकने वाला हूँ, मुझे वापस जाना है। वैसे मुझे यहाँ आना ही नहीं चाहिए था। नहीं, फिर भी अगर तुम चाहो तो अपने घर में रह सकते हो, क्योंकि वो आखिर में तुम्हारा खुद का घर है। तुम भूल तो नहीं गए? जाके देखो, ये लो चाबी।
उस नालायक लड़की को देखो, उसने मेरे सभी गुलाब काट डाले, जबकि मैं उसे रोक रहा था। मेरी बात सुने बिना ये अपनी बाइक पे बैठी और निकल गई वहां से। इसने तो मेरी एक भी बात नहीं सुनी। पता नहीं क्या हो गया है बच्चों को। शांत रहिए, फ्यूनरल चल रहा है। मुझे फर्क नहीं पड़ता। मेरे गुलाबों के पैसे कौन देगा? अरेस्ट कीजिए इसे। अरकादी शांत हो जाइए प्लीज, आपको पैसे मैं दे दूंगा। अगर ये मेरे गुलाबों के पैसे नहीं भरेगी तो मैं इसे अरेस्ट करवा के रहूंगा। मैं पैसे देती हूँ। कितने हुए? वीका कम ऑन, तुम कोई मिलियनर नहीं हो। अरकादी चलिए, मैं पैसे दे दूंगा। कहाँ? तुम कहाँ जा रहे हो? बोलो। आप शांत हो जाइए, पहले माहौल तो देखिए। ऑल द बेस्ट। दादी ये वही है क्या? हाँ बेटा वही है। तुम्हें तो ऐसा सबक सिखाऊंगी कि तुम याद रखोगे। तो कार बिक रही है ना, मस्त है ना। ऐसा वाला कार मैं भी खरीदना चाहती हूँ यार। लगता है रास्ता भटक गया है। काश उसने मुझसे रास्ता पूछा होता, मजा ही आ जाता यार। मक्सिम, तुम? हाय, घर पे फिर से स्वागत है। काफी समय बाद आना हुआ। हेलो अंकल सोगे? हाँ। कैसे हैं? चलो चलता हूँ, मिलते हैं फिर। बाय। मैक्सिम! मैक्सिम! तमीज भी भूल गए हो क्या? मेहमानों का स्वागत नहीं करोगे? कैसे हो मैक्सिम? हेलो। हाय। वैसे तुम लैरिसा की फ्यूनरल के बाद रुके क्यों नहीं? ल्योशा ने तुम्हारे साथ ऐसे लड़ाई नहीं करनी चाहिए थी। हाँ। तुमने जो किया बिल्कुल सही किया। हाँ सही कहा। वहाँ ना आने का फैसला सही था। राजधानी में सब कैसा चल रहा है? हाँ, यहाँ रख देती हूँ। इसको ग्लास में निकाल देंगे क्या?
हाँ चलो ठीक है। तुम सब ठीक हो ना? हाँ हम सब ठीक हैं, क्योंकि 2 वक्त की रोटी हम भी आराम से कमा लेते हैं। पागल हो गए हो क्या? पानी टंकी पर चढ़े बिना यहाँ मोबाइल का टावर तक नहीं आता और ये बात कर रहा है, सुन लो इसकी। कुछ भी बोलना होता है। हाँ। कम ऑन, हम तो ठीक ठाक ही है। बच्चे संभालना, फुटबॉल देखना टीवी पर। लेकिन मैक्सिम, तुमने काफी तरक्की कर ली है। इस नर्क जैसी जगह में तुम्हारा वापस न आने का फैसला बिल्कुल सही था। तुमसे जलन होती है। अगर हम लेरिसा के नाम पर ड्रिंक पिए तो बेहतर होगा। मैं अभी 1 मिनट में आता हूँ। मुझे माफ कर दो मैक्सिम, सब मेरी गलती है। मुझे माफ कर दो बेटा। एना प्लीज बस करो। माफ कर दो। बस करो प्लीज। मेरी गलती है मैक्सिम, मैंने तुम्हारा और लेरिसा का जीवन बर्बाद कर दिया। जब तुम आर्मी में गए, मैंने तुम्हारा लेरिसा तक एक भी खत पहुंचने नहीं दिया, क्योंकि मैं उस वक्त पोस्ट मास्टर थी और अभी भी हूँ, और तुम्हारे लेटर्स उस तक ना पहुंच पाए और उसके लेटर्स तुम्हें ना मिल पाए, ये करना मेरे लिए बहुत आसान था मैक्सिम। और मैं उसे हमेशा कहती रहती थी कि तुम उसे बिल्कुल प्यार नहीं करते और तुम्हें दूसरी लड़की भी मिल गई है। वो तुम्हारे लेटर्स का इंतजार करती रही जो उसे कभी नहीं मिले। मैंने ल्योशा के फादर चेयरमैन जी के साथ एक डील की थी और मैंने ही उन्हें बहकाया। कितनी बेवकूफ थी मैं। मुझे लगा था कि वो एक आरामदायक लाइफ जिएगी और उनकी वेडिंग के 3 साल के बाद ही उसने उससे मारना चालू कर दिया, दारू पीना चालू कर दिया। उसका जीवन नर्क बना दिया उसने। मुझे उससे और उसकी बेटी को मेरे पास रखना पड़ा। और मैं करती भी क्या मैक्सिम, ये सब मेरी गलती है। मुझे माफ कर दो। क्या मतलब है कि वो लोग आपके साथ रहने लगे? वो अपने हस्बैंड के साथ बस 3 साल तक थी क्या? हाँ। तो आपने मुझे बताया क्यों नहीं? तुम तो उसके आत्मसम्मान को जानते थे, शायद इसीलिए उसने तुम्हें कभी कुछ नहीं बताया और चुपचाप सहती रही और अपनी बेटी को पालना और उसे बड़ा करना अपना मकसद बना लिया। ये आपने क्या किया? वो ये मानते हुए मर गई कि मैं एक माँ हूँ और अपनी बेटी का भला चाहा है मैंने हमेशा। सुना तुमने? मैंने हमेशा भला चाहा है। मैं एक माँ हूँ। मेरी बेटी खोई मैंने। ओ अमीरजादे, अपनी कार ढूंढ रहे हो क्या? जाओ जाकर डेट फील्ड में ढूंढ लो। कमीने। तुम्हारी जीप पंक्चर टायर्स में ज्यादा अच्छी लगती है ना? तुम्हें पसंद आया? क्या ये तुमने किया है? हाँ, मैंने ही किया है। क्यों किया ऐसा? क्योंकि तुम कमीने हो।
हाय। हेलो मैक्स, कैसे हो? कल क्यों नहीं आए तुम? बहुत सारे काम थे। इस डिस्ट्रिक्ट में मैं अकेला पुलिस वाला हूँ। सच में? हाँ बिल्कुल। क्या ज़ेनिया ने तुम्हारे टायर्स पंचर कर दिए? हाँ। वो लारिसा की बेटी है। तुम रिपोर्ट फाइल करना चाहते हो? नहीं, क्यों? थैंक गॉड। वैसे ही वो बहुत परेशान है। वो शरारती तो है ही, इसमें कोई शक नहीं है, पर वो इतनी बुरी भी नहीं है। क्या फर्क पड़ता है वो कैसी है? तुम्हें पता है लरीजा की मौत कैसे हुई? न्यूमोनिया से। हॉस्पिटल में एडवांस फैसिलिटीज नहीं है और इसीलिए वो सही समय पर उसकी बीमारी भी पकड़ नहीं पाए। यहाँ के डॉक्टर को भी कोई एक्सपीरियंस नहीं है, तो ब्लेम किसे करें? मैं किसी को ब्लेम करने के लिए नहीं पूछ रहा हूँ। अच्छी बात है। यहाँ डेड फील्ड में बनाना ट्रीज उगाए गए थे ना? केले। तुम्हें याद है हमारा एक सपना था कि हम यहाँ केले उगाएंगे? हाँ, क्या याद कहते है। हो? अब तुम्हारे टायर्स का क्या किया जाए? बदलना होगा। इन्हें निकालने में, गैराज में बनवाने में और फिर वापस लाने में मैं तुम्हारी मदद करूंगा। तुम बिल्कुल चिंता मत करो। अरे भाई, यहाँ बॉल पास करो। इरीना, इरीना यहाँ आज रात तक वापस नहीं आएगी। एक्सक्यूज मी, मैं तुम हो मैक्सिम अलेक्जेंड्रोविच, जाने माने आर्किटेक्ट। क्या तुम यही कहने वाले थे? नहीं, मैं ये कहने वाला था कि मैं चाबियां वापस लेकर आया हूँ। मैं उन्हें दे दूंगी। लेकिन तुम हो कौन? मैं विका हूँ, यहाँ की स्कूल टीचर। तुम क्या पढ़ाती हो? सब कुछ सिखाती हूँ, मुझे ही सब सिखाना पड़ता है। कुछ भी नहीं बदला ना? यहाँ के डेस्क भी अभी। हाँ? नहीं, कुछ नहीं। यहाँ सब कुछ वैसा ही है जैसा पहले था। ये ब्लैक बोर्ड, ये दीवारें, यहाँ तक कि फायर एक्सटिंग्विशर भी। लगता है समय यहाँ थम सा गया है। मुझे भी कभी कभी ऐसा ही लगता है कि यहाँ सच में समय थम गया है। ये किसने बनाया है? क्या मतलब है तुम्हारा? मतलब ये कि ये किसने बनाया? हमारे स्टूडेंट्स हैं, यंग हैं और बहुत टैलेंटेड हैं। तो इन्हें यहाँ ऐसे क्यों लगा रखा है? मेरा मतलब एक वेब एग्जीबिशन के जरिए इन्हें सबको दिखाया जा सकता है। तुम मजाक तो नहीं कर रहे ना? यहाँ पर ना ही इंटरनेट है और ना ही कंप्यूटर। क्या बात कर रही हो? फिर तुम यहाँ इस स्कूल में बच्चों को पढ़ाती कैसे हो? एक बात बताओ मैक्सिम, तुमने इसी स्कूल से पास होकर बड़ी कॉलेज में एडमिशन कैसे लिया, जबकि एक ओल्ड डेस्क पर बैठकर भी अच्छी एजुकेशन हासिल की जा सकती है? बिना इंटरनेट के भी बच्चे स्पिरिचुअल वैल्यूज सीख सकते हैं। वैसे ये मेरा मानना है। अच्छा, क्या तुम इन्हें बेचना चाहती हो? मैं इन्हें खरीद लूंगा। पता है क्या, यहाँ से निकल जाओ, जल्दी यहाँ से दफा हो जाओ। थैंक यू। यू वेलकम। थैंक गॉड, हमें तो पता ही नहीं चल रहा था कि क्या करें। तुम्हारा हाय, आई एम सॉरी, मैं पहले कॉल नहीं कर पाया। यहाँ पर कोई कनेक्शन ही नहीं था। वैसे मैं ठीक हूँ बेबी। बात यह है कि मुझे यहाँ कुछ दिन और रुकना होगा। और प्लीज़ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के लोगों से कहो कि मुझे अभी कॉल करें, जल्दी। अच्छा ठीक है। थैंक यू, बाय।
मैंने ऑलरेडी एंटीना लगा दिया है। इन लोगों ने कहा है कि अब हर जगह मोबाइल कनेक्शन होगा और इंटरनेट भी चलेगा। मुझे लगता है ये सब पोवरिनोव ने किया है। सब तैयार है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया नाटले। नो प्रॉब्लम मैक्सिम, आप बस यहाँ पर साइन कर दीजिए, बाकी हम देख लेंगे। जरूर। आपके साथ काम करके अच्छा लगा। हेलो, मेरी आवाज आ रही है क्या अब तुम्हें? अब तुम मुझे कभी भी कॉल कर सकती हो पूरे दिन में। अपने ही गांव का एक आदमी है जो अब बहुत रिच बन गया है, तो उसने टावर ठीक करा दिया। हाँ, और सबका काम आसान हो गया इसी बहाने से। अच्छा अच्छा अच्छा। हेलो, ये सब क्या है? कैसा है तो? अच्छा ही होगा। लियोशा, घर जाओ और आराम करो। हाँ? शुभ चिंतक, तुम आर्मी में भाग गए, लीजा को एक बच्चे के साथ छोड़ दिया। तुम्हें शर्म नहीं आई क्या? मैं भी गधा ही हूँ। मुझे पहले से पता था कि शादी के वक्त वो प्रेग्नेंट थी। मुझे लगा था उस लड़की से प्यार हो जाएगा, लेकिन नहीं हुआ। किस लड़की की बात कर रहे हो? ज़ेनिया की? तुझे खत्म कर दूंगा कमीने! लियोशा! लियोशा! हम दोस्त हुआ करते थे। तुम्हें तो बेटी के बारे में बताना चाहिए था। लियोशा, अब तो शांत हो जाओ। तुझे खत्म कर दूंगा। तूने सुना मैं क्या कह रहा हूँ? सुना तूने? शांत हो जाओ, नहीं तो मैं तुम्हें 15 दिनों के लिए जेल में भेज दूंगा। लियोशा, मैं तुम्हें पहले भी वॉर्न कर चुका हूँ। ओ, तुम पीछा नहीं छोड़ोगे। तुम ये वहां पर भूल कर आए थे, ये लो। वैसे यहाँ चल क्या रहा है? क्या? हाँ, आखिर हुआ क्या है? तुम ही मुझे यहाँ थोड़ी नॉर्मल लगती हो। क्या तुम मुझे कुछ बता सकती हो? मैं लोगों के भले के लिए कुछ कर रहा हूँ। तुम ऐसा सोच भी कैसे सकते हो कि कुछ कंप्यूटर्स खरीद लिए, उसके बाद कुछ जुगाड़ करके इंटरनेट कनेक्शन खरीद लिया। ये सब करने से लोग तुम्हें चाहने लगेंगे? सच में ऐसा लगता है? नहीं, मैं उनकी लाइफ थोड़ी बेहतर बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि मैं कर सकता हूँ। क्या तुमने कभी भी ये सोचा है कि बिना पैसों के भी लाइफ बदली जा सकती है? तो क्या करूँ मैं? क्या करूँ? तुम्हें कैसे समझाऊं कि इंसान को जीने के लिए सहारे की जरूरत होती है। अच्छा, प्यार really? की, इमोशंस की। तो हम सबको प्यार कैसे दें? बताओ मुझे। मैं सबकी बात नहीं कर रही। कम ऑन। चलो बाहर चल के ही बात करेंगे। वैसे बहुत ही बढ़िया एडवाइस थी मिस। यू वेलकम। कभी भी एडवाइस ले सकते हो, मुफ्त की। मैं लियोशा को सुबह तक जेल में रखूंगा और अब तुम्हें चले जाना चाहिए। ठीक है मैक्स? तुम हम में से एक नहीं हो मेरे प्यारे दोस्त। तुम्हारा लाइफस्टाइल हमसे अलग है। मौसम का
हाल ये है कि आज चारों तरफ धूप छाने वाली है, बारिश भी हो सकती है, इसलिए सभी को ये चेतावनी दी जाती है कि वो अपने घरों में रहें, बाहर ना आएं, किसी भी तरह का खतरा हो सकता है। आज मौसम के कारण ही बहुत सारे फ्लाइट कैंसिल किए गए। जेनिया, सामान पैक करो, तुम मेरे साथ रहने के लिए शहर चल रही हो। पागल हो गए हो क्या अंकल? मैं तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाने वाली हूँ। देखो, मैं तुम्हारा अंकल नहीं हूँ, फादर हूँ। मुझे पता है। इसलिए आप घबराएं नहीं। क्या मतलब तुम्हें पता है? ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। मौसम की वजह यही तो बात है, पूरे गांव को पता है और मुझे भी पता है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता अंकल। मैं तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाऊंगी। से जुड़े रहें, हम आपको मौसम की जानकारी हर क्षण हर मिनट पर देते रहेंगे ताकि आप उसके हिसाब से। जेनिया, तुम पागल हो क्या? वो तुम्हें यहाँ से बाहर निकालना चाहता है और तुमने मना कर दिया। क्यों? रोमा, वो मेरे कुछ नहीं लगते। उससे फर्क नहीं पड़ता। वो अमीर है और वो हमें भी अपनी तरह अमीर बना सकता है। जिंदगी में ऐसे मौके बार बार नहीं मिला करते। ये हाँ, और जैसे ही तुम 16 की हो जाओगी, मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ कि मैं तुमसे शादी कर लूँगा। सच कह रहे हो? हाँ, प्यार करती हो ना? हाँ, करती हूँ। बस फिर हम एक डिसेंट लाइफ जिएंगे। बहुत जल्द मैं शहर भी जाने वाला हूँ। सच में? हाँ, फिलहाल तुम डैड के साथ जाओ, बाद में हम मिलके कोई ना कोई रास्ता निकाल ही लेंगे। हम क्या करेंगे? देखेंगे, अभी कुछ सोचा नहीं। मेरी बच्ची, अपने पापा के साथ चली जाओ। चली जाओ मेरी बच्ची, यहाँ तुम्हारे लिए कुछ नहीं बचा अब।